मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम, शोराए इस्लाम, दूर दराज से आए हुए सामाईन, काफी देर से मैं भी आपको देख रहा हूं, मेरी निगाहें घड़ी पे है। मैं चाह रहा था से आपसे कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ कीमती बातें 2-4-10 मिनट आपसे लेता, लेकिन इस वक्त देख रहा हूं हमारे शोरा की जो फहरिस्त है वो काफी तवील है और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि शायरों के दरमियान इस चीज को तकसीम करूं। अब पूरी रात हमें आपसे गुफ्तगू करनी है, किस अंदाज में करनी है, कैसे करनी है, वो अभी अंदाजा लग जाएगा। बड़े इधर के कुछ हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं ये देख रहा हूं कि इस तरह से उछल कूद रहे हैं। मैं एक बात ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अदब की महफिल में बैठे हुए हैं, आप उस सरजमी से ताल्लुक रखते हैं जो ब्रिगेडियर उस्मान की धरती है। आप उस सरजमी से ताल्लुक रखते हैं जहां अगर कोई शायर एक मिसरे को 2 मरतबा पढ़े तो सानी मिसरा लगाने की सलाहियतें आप रखते हैं। आप इस चीज का ख्याल रखें। अब बड़ी दूर तलक इनका पैगाम जाएगा, ये इसका थोड़ा सा ख्याल रहे। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सीधे अपने पिच पे आ जाता हूं। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, हकीर फकीर बंदे बेतौकीर नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, बिहार से हम ताल्लुक रखते हैं, पटना में हम रहते हैं और इंशाअल्लाह आपके खैराबाद की सरजमी पे मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन गजल के मुशायरे में बाज़ाब्ता अभी इस वक्त आया हूं। अब फैसला यही माशाअल्लाह। और आज के इस मुशायरे की जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, खैराबाद की आन और शान है जनाब हाजी मंजूर प्रधान साहब। इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे अपने बिहार के लालू की याद आ जाती है। ये कहिए कि खैराबाद का लालू बैठा हुआ है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब आइए मेरे दोस्तों, मुशायरे का आगाज नातिया शायरी से होने को जा रहा है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अदब के दायरे में बैठे। मुशायरे का आगाज नाते पाक से हो गया, उनके बाद इंशाअल्लाह इश्क और मुश्क दोनों की बातें करूंगा, लेकिन इसको दायरे में समाप्त कीजिएगा। आइए मैं अब यहां से शुरू होता हूं। इलाही बया मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं। मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूं। सदर मोहतरम, आइए नाते पाक के तौर पर हम सबसे पहले कैसे शायर साहब की मुलाकात कराएंगे, लेकिन नातिया शायरी क्या है मैं आपको ये बताता चलूं। हजरत सादी ने कहा कि बलगल गुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिये पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया। तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे आप तक पहुंचे होंगे कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचेड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरस्ते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये बात जब बनारस के शायर नसीर बनारसी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी खाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। ये नातिया शायरी के तसलसल यके बाद दिगरे में गिना सकता हूँ, सुबह हो जाए, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आइए नाते पाक के तौर पर इस मुशायरे का आगाज करने के लिए मेरी निगाहें शादाब आजमी पर जाकर रुक जाती है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और नाते पाक से इस ऑल इंडिया मुशायरे का आगाज फरमाए। शादाब आजमी से गुजारिश है कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, संभलता नहीं है हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले।